बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? ठीक है। अच्छा बेटा, फिज़ियोलॉजी के हमारे लेक्चर में हम मसल सेल को पढ़ रहे हैं, मसल सिस्टम को, मस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो मस्कुलर सिस्टम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट को यकीनी बनाता है। और हमने मसल्स की टाइप्स भी देखी हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज भी देखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर मसल का पढ़ा था, मतलब कि एक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने पढ़ा था। तो उसके साथ ही मैंने टू बी कंटिन्यूड इसलिए किया था कि वो लेक्चर उस लेंथ के हिसाब से पूरा हो चुका था। तो अब जो चीज़ें रह गई थी स्ट्रक्चर ऑफ मसल के अंदर वो अभी हम डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को। तो हमने मायोफिब्रिल, उसके बाद ए बैंड, आई बैंड, ठीक है जी, जेड लाइन, सार्कोमेयर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो अभी हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स या प्रोटीन्स ऑफ द मसल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स या प्रोटीन्स ऑफ द मसल। तो इसमें सबसे पहले जो मायोसिन है, फिलामेंट्स आर फाउंड बाय द मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन फिलामेंट्स आ जाएंगे और एक्टिन फिलामेंट्स आ जाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है मसल्स की, उसमें सबसे पहले है बेटा मायोसिन फिलामेंट्स या मायोसिन, ठीक है जी। तो ये किससे बनते हैं? ये मायोसिन मॉलिक्यूल से जो है ये बनते हैं। जबकि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स आर फाउंड बाय द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो मेनली एक्टिन और मायोसिन ही थे। मायोसिन किससे बना है? मायोसिन बना है मायोसिन मॉलिक्यूल से। और एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो किससे बनते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स फिर 3 तरह की प्रोटीन से मिलकर बनेंगे। वो 3 तरह की प्रोटीन कौन सी है? वो है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। सो इट मीन्स दैट कि देयर आर 4 contractile elements or proteins of the muscles in which myosin molecules form the myosin and actin, tropomyosin and troponin form the actin filaments. So actin filaments have 3 types of proteins: actin, tropomyosin or troponin. So these 4 types of proteins together constitute the contractile protein or the contractile elements of the muscles. So मायोसिन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो कि मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना। ईच मायोसिन फिलामेंट्स कंसिस्ट ऑफ 200 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। सो हर मायोसिन का जो एक फिलामेंट है वो 200 मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अभी हमने कहा है कि मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो एक मायोसिन फिलामेंट के अंदर 200 के करीब मायोसिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। उनमें से 18 क्लासेस जो हैं वो मायोसिन की हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। ओनली मायोसिन 2 इज़ प्रेजेंट इन द सार्कोमेयर। तो मायोसिन 2 सिर्फ और सिर्फ सार्कोमेयर के अंदर मौजूद होगा। सार्कोमेयर का था बेटा, वो था डिस्टेंस बिटवीन द 2 जेड लाइन्स, ठीक है ना, ये यूनिट बिटवीन द 2 जेड लाइन्स। तो मायोसिन 2 इज़ अ ग्लोबुलिन, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 4,80,000, 480,000, ओके, 4,80,000। तो ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब हर एक मॉलिक्यूल जो है मायोसिन का, एक मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो उसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपको नज़र आएंगी। उनमें से 2 जो हैं वो हैवी चेन्स होंगी 6 में से, और 4 जो हैं वो लाइट चेन्स होंगी। उसमें से 2 हैवी चेन्स और 4 लाइट चेन्स, तो टोटल 6 चेन्स बन जाएंगी। अच्छा, फिर जो मॉलिक्यूलर वेट है हैवी चेन का एक का, वो कितना होता है? 2 लाख। तो 2 लाख को 2 से ज़रब देंगे तो 4 लाख बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि हैवी चेन्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 4 लाख। टोटल कितना था? 4,80,000। अब मॉलिक्यूलर वेट जो एक लाइट चेन का वो कितना है? सिर्फ 20,000 है एक का। तो 20,000 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 80,000 हो जाएगा। तो हर लाइट चेन का वज़न कितना हो गया? 80,000। तो हैवी चेन का 2 का वज़न हो गया 4 लाख
एक का 2 लाख है, तो 2 का मिलके 4 लाख बन गया। और हर लाइट चेन का जो कि 4 तादाद में है, उनमें से एक का वज़न है, जो वेट है वो है 20,000, तो ये 80,000 बन गया। तो टोटल जब हम करेंगे लाइट और हैवी चेन्स के वज़न को, 4 लाख हैवी चेन्स का और 80,000 लाइट चेन्स का, तो ये 4,80,000 जो है ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए पोर्शंस ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। मायोसिन मॉलिक्यूल्स के पोर्शंस होते हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैज़ 2 पोर्शन। हर मायोसिन मॉलिक्यूल्स के जो है वो 2 पोर्शंस होंगे। एक है टेल वाला पोर्शन और एक हेड वाला पोर्शन है। जो टेल वाला पोर्शन है मायोसिन मॉलिक्यूल का, वो बना होता है 2 हैवी चेन से। बात समझ रहे कि नहीं? अभी हमने हैवी और लाइट चेन्स पढ़ी थी, जिनमें हैवी चेन्स का मॉलिक्यूलर वेट 4 लाख और लाइट चेन्स का चारों का मिलकर 80,000 बनता था। सो टेल पोर्शन हम देखेंगे मायोसिन मॉलिक्यूल का, तो जो टेल वाला पोर्शन है ये 2 हैवी चेन से मिलकर बनता है। और ये हैवी चेन्स जो हैं एक दूसरे के अराउंड जो हैं वो ट्विस्ट करती हुई नज़र आएंगी डबल हेलिक्स के तौर पे, जैसे डीएनए का मॉलिक्यूल होता है डबल हेलिक्स, ठीक है ना। तो हैवी चेन्स कहाँ पर मौजूद होंगी? हैवी चेन्स क्या बनाती हैं? मायोसिन मॉलिक्यूल की जो टेल है वो हैवी चेन्स बनाएगी। ये देखें आप, यहाँ पर जो है वो मायोसिन आपको नज़र आ रही है। इसमें मायोसिन हेड होता है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और एक एटीपी के अटैच होने के लिए यहाँ पर जगह होती है। देखिए हम अब हेड पोर्शन देखेंगे अगर हम मायोसिन मॉलिक्यूल का, तो इसमें देखें एट वन एंड ऑफ द डबल हेलिक्स, ये देखें ना, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। टेल पोर्शन ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स विच ट्विस्ट अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। सो टेल जो है वो डबल हेलिक्स बनाता है। अगर हम हेड की बात करें मायोसिन हेड की, तो इसमें बाइंडिंग साइट्स होती हैं एटीपी के लिए भी और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स भी होंगी। सो हेड पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है? एट वन एंड ऑफ द डबल हेलिक्स बोथ हैवी चेन, एट वन एंड एक सिरे पे डबल हेलिक्स के बोथ हैवी चेन्स के जो एक सिरे पे, वो कहता है कि बोथ हैवी चेन्स टर्न अवे इन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म द ग्लोबुलर हेड पोर्शन। अब जो ये हैवी चेन्स हैं जो कि मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं, या हैवी चेन्स मिलकर मायोसिन मॉलिक्यूल बनाती हैं, तो यहाँ पर एक सिरे पे जो हैवी चेन्स होंगी वो ऐसे मुड़ जाएंगी, मतलब कि ऐसे उनको मरोड़ी लग जाएगी, और इससे क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा मायोसिन मॉलिक्यूल्स का, जो कि टेल वाले हैं। सो इससे क्या होगा? देखिए एट वन एंड ऑफ द डबल हेलिक्स बोथ हैवी चेन्स टर्न अवे इन अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म द ग्लोबुलर हेड पोर्शन। सो ये ग्लोबुलर हेड पोर्शन किससे बनता है? मायोसिन से। और मायोसिन किससे मिलकर बनती हैं? 2 हैवी चेन से। दस द हेड पोर्शन हैज़ द 2 पार्ट्स। तो जारी बात है, चूँकि उसमें 2 हैवी चेन्स ने मिलकर हेड बनाया, तो उसके 2 हिस्से होंगे। अच्छा, 2 लाइट चेन्स आर अटैच टू ईच ऑफ द हेड पोर्शन ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल। तो हेड पोर्शन किससे बना है? मायोसिन मॉलिक्यूल से, जो कि हैवी चेन का हिस्सा है। तो अब इसके मायोसिन मॉलिक्यूल्स का जो हेड है, इसके 2 हिस्से होंगे। तो इस 2 हिस्सों में 2 लाइट चेन्स आकर अटैच हो सकती हैं, ठीक है ना। जो हेड वाला पोर्शन है, इसके 2 हिस्से होंगे, 2 बाइंडिंग साइट्स होंगी, और इसके ऊपर 2 लाइट चेन्स आकर अटैच हो सकती हैं। ईच मायोसिन हेड हैज़ 2 अटैचमेंट साइट्स। ईच मायोसिन हेड के अंदर 2 अटैचमेंट साइट्स मौजूद होगी। वन साइड इज़ फॉर द एक्टिन फिलामेंट्स, एक साइड जो है वो एक्टिन फिलामेंट के लिए होगी, और दूसरी एटीपी मॉलिक्यूल के लिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इसमें से एक जो इसका सिरा है वो एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ होगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ, और दूसरा जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल के साथ जो है जुड़ने के लिए उसके पास जगह होती है। सो मायोसिन हेड इज़ एब्सेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन हेड सिर्फ सिरे के ऊपर ही मौजूद होगा, सेंट्रल पार्ट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर जो हेड है वो मौजूद नहीं होगा, वो सिर्फ सिरे के ऊपर ही होगा। जैसा कि इन द एच जोन, वो कहते हैं कि एच जोन में ये नहीं होता। ये बेटा आप तस्वीर देख सकते हैं। अब आप ये देखें कि जो मायोसिन मॉलिक्यूल है ये 2 हैवी चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और 4 लाइट चेन्स के ऊपर पॉलीपेप्टाइड की। तो इसमें जो हैवी चेन्स हैं वो 2 क्या बनाएंगी? 2 हैवी चेन जो डबल हेलिक्स बना रही हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, वो क्या बना देंगी? हैवी चेन्स क्या बनाएंगी? टेल। जबकि लाइट चेन्स क्या बनाएंगी? हेड बना देंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से
जो मायोसिन का मॉलिक्यूल है वो टेल और हेड के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें से टेल वाला पोर्शन हैवी चेन बनाएगी और जो हेड वाला पोर्शन है वो लाइट चेन बनाएगी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एक्टिन मॉलिक्यूल। सो एक्टिन मॉलिक्यूल आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द थिन एक्टिन फिलामेंट्स। सो ये थिन एक्टिन फिलामेंट्स का जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्टिन मॉलिक्यूल। ईच एक्टिन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एफ एक्टिन। हर एक्टिन मॉलिक्यूल को हम एफ एक्टिन भी कहते हैं। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ द स्मॉल प्रोटीन नोन एज द जी एक्टिन। अब एक्टिन मॉलिक्यूल को हम एफ एक्टिन भी कहते हैं और ये जी प्रोटीन के पॉलीमर से बनता है। तो इसमें 300 से 400 एक्टिन मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे हर एक एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर, ठीक है ना। 300 से 400 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, इसका होगा जी 42,000। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 42,000। सो द एक्टिन मॉलिक्यूल्स इन द एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन मॉलिक्यूल्स एक्टिन फिलामेंट्स में आर आल्सो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। तो एक्टिन मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे वो भी डबल हेलिक्स की तरह या दोहरे स्प्रिंग की तरह जो है वो एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। ईच फैक्टिन मॉलिक्यूल, सॉरी एक्टिन है ये, ईच एक्टिन मॉलिक्यूल हैज़ अ एक्टिव साइट। हर एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक एक्टिव साइट होगी टू विच द मायोसिन हेड इज अटैच, जिसके साथ मायोसिन हेड जो है वो आकर अटैच होता है। तो हर जो है एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक एक्टिव साइट मौजूद होगी। उस एक्टिव साइट के ऊपर ही आकर मायोसिन का जो हेड है, जो अभी हमने कहा कि जिसमें एक साइड पे एक्टिन आकर अटैच होती है बाइंडिंग साइड पे, तो ये एक्टिन यहाँ पर आकर मायोसिन हेड के ऊपर अटैच होगी। ये वाला जो वो कह रहा है कि ईच एक्टिन मॉलिक्यूल हैज़ एन एक्टिव साइट टू विच द मायोसिन हेड इज टू बी अटैच। उसके बाद देखें जो तीसरी किस्म है वो है ट्रोपोमायोसिन। इसमें अबाउट 40 to 60 tropomyosin molecules are situated along the double helix strand of an actin molecule. So actin filaments के साथ तकरीबन 40 से 60 ट्रोपोमायोसिन molecules भी इसके साथ जुड़े होते हैं डबल हेलिक्स के साथ। Each tropomyosin molecule has a molecular weight 70,000. So हर ट्रोपोमायोसिन molecule का वेट कितना होगा, 70,000। इन रिलैक्स कंडीशन ऑफ द मसल, जब मसल रिलैक्स होता है बेटा नॉर्मल हालत में, तो क्या होगा कि ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल कवर ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द फैक्टिन मॉलिक्यूल। तो जब मसल नॉर्मल हालत में होता है तो ट्रोपोमायोसिन सारी की सारी जो साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं फैक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर, उनको कवर कर देती। उसके बाद है जी ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन क्या है, ये ट्रोपोनिन इटसेल्फ 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, ठीक है ना। ICT या ITC कह ले, जैसे आप कहना चाहते हैं, TIC कह ले। सो ट्रोपोनिन आई क्या है, ये अटैच होता है फैक्टिन के साथ। ट्रोपोनिन टी जो है वो अटैच होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और ट्रोपोनिन सी जो है वो अटैच होता है बेटा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम आयंस के साथ। तो कैल्शियम आयंस मसल की कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानती होंगी आपकी बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी। और इसमें देखिए मरने के बाद क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, तो मसल जहाँ पर होते हैं ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना रिलैक्स, इसलिए मसल अकड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मुर्दा अकड़ गया। सो इसको रिगर मोर्टिस भी बोलते हैं। सो क्या है कि जो ट्रोपोनिन है वो इटसेल्फ 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। यहाँ पर आप एक एक्टिन फिलामेंट्स को देख सकते हैं, ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स को। ये देखें, ये सब यूनिट है ट्रोपोमायोसिन, ये है एफ एक्टिन, ठीक है ना, और ये क्या है ट्रोपोनिन। सो अभी हमने कहा है कि जो है ट्रोपोनिन आई किसके साथ अटैच होता है, फैक्टिन के साथ, एफ एक्टिन के साथ। सो एफ एक्टिन के साथ ट्रोपोनिन आई अटैच हो जाएगा। ट्रोपोनिन टी जो है ये किसके साथ अटैच होता है, टी वाला पोर्शन, ये बेटा अटैच हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन के साथ। और ट्रोपोनिन सी जो है ये किसके साथ अटैच होगा, ये होगा कैल्शियम आयंस के साथ। तो इस तरह से जो ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल है वो 3 तरह के सब यूनिट से मिलकर बनता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई। ठीक हो गया। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं मसल्स के अंदर इन एडिशन टू दीज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कितनी होगी, 4 होगी, जिसमें मायोसिन,
है जो मायोसिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, और एक्टिन, एक्टिन फिर 3 तरह के प्रोटीन से मिलकर बनती है। आपने अभी देखा है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है ना, और तीसरी कौन सी है, एक्टिन। तो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी हैं इसमें, देखें जो एक्टिनिन, अब एक्टिनिन भी है इसमें। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वैसे बेसिकली 4 हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी एडिशनल प्रोटीन्स होंगे जिसमें एक्टिनिन है। ये क्या करती है, विच अटैच द एक्टिन फिलामेंट टू जेड लाइन, ये एक्टिन फिलामेंट को किसके साथ अटैच करेगी, जेड लाइन के साथ। और डेजमिन क्या करेगी, ये जेड लाइन, विच बाइंड्स द जेड लाइन विद द सार्कोलीमा, तो ये जेड लाइन को सार्कोलीमा के साथ अटैच करती है। न्यूबिलिन क्या है, इसका क्या रोल है, ये विच रन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंड पैरेलल टू द एक्टिन फिलामेंट्स, जो ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ साथ बराबर बराबर चलती जाएगी। चौथी क्या है, टाइटिन। टाइटिन एक लार्ज प्रोटीन है कनेक्टिंग द एम लाइन एंड जेड लाइन, जो कि एम लाइन और जेड लाइन को अटैच करती है। तो ईच टाइटिन मॉलिक्यूल फॉर्म्स द स्कैफोल्डिंग या फ्रेमवर्क फॉर सार्कोमेयर एंड प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी ऑफ द मसल। सो हर जो है टाइटिन मॉलिक्यूल क्या करेगी, सार्कोमेयर के साथ स्कैफोल्डिंग या फ्रेमवर्क बनाकर मसल्स को इलास्टिसिटी जो है वो कौन देता है, टाइटिन मॉलिक्यूल। तो ये आपकी होगी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम ये देखेंगे, डिस्ट्रोफिन। सो इससे पहले देखें वो क्या कह रहा है कि व्हेन द मसल इज स्ट्रेच, जब मसल आपने स्ट्रेच किया होता है तो टाइटिन मॉलिक्यूल्स अनफोल्ड कर लेते हैं अपने आप को। ताहम इफ़ स्ट्रेचिंग इज़ मोर, अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट्स द सार्कोमेयर फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, तो ये ओवर स्ट्रेचिंग से भी बचाती है सार्कोमेयर को अगर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो। आखिरी जो एडिशनल प्रोटीन है वो है बेटा डिस्ट्रोफिन। रॉड शेप है, ये लार्ज प्रोटीन है जो कि कनेक्ट करती है एक्टिन फिलामेंट्स को किसके साथ, ट्रोपोग्लाइकेन के साथ, ठीक है ना, सॉरी डिस्ट्रोग्लाइकेन के साथ। सो डिस्ट्रोग्लाइकेन क्या है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सार्कोलीमा के अंदर मौजूद होती है। तो डिस्ट्रोफिन और डिस्ट्रोग्लाइकेन जो है ये क्या बनाती हैं, डिस्ट्रोफिन डिस्ट्रोग्लाइकेन या फिर डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो ये बनाएंगे। तो ये इसके अलावा बेटा देखें कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसके अलावा हमने 5 और प्रोटीन पढ़ी हैं जो कि एडिशनल हैं, जिनमें एक्टिनिन, डेजमिन, न्यूबिलिन, टाइटिन और डिस्ट्रोग्लाइकेन हमने पढ़ा है। यहाँ पर आप बेटा एक तस्वीर देख सकते हैं, देखें डायग्राम शोविंग द रिलेशन बिटवीन द सार्कोट्यूबुलर सिस्टम एंड द पार्ट ऑफ द सार्कोमेयर। ओनली फॉर मायोफिलामेंट्स आर शोन इन द मायोफिब्रिल ड्रॉन ऑन द राइट साइड ऑफ द डायग्राम। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मायोफिब्रिल है जिसके बाहर जो मेम्ब्रेन होगी वो सार्कोलीमा कहलाएगी। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये आपकी ट्यूब्यूल्स आ गई, ये सिस्टर्नी आ गई, और ये माइटोकॉन्ड्रिन प्रोटीन है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिन है, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये आपका आई बैंड आ गया, ठीक है ना, जो कि लाइट बैंड है, और ये डार्क बैंड आ गया, ये आपकी जो है वो जेड लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, एच जोन आ जाएगी, और ये लाइट जो पोर्शन है आई बैंड वाला उसमें ये जेड लाइन आपको नज़र आ रही है। उसके बाद है अगली चीज़ जो है वो है बेटा सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या है, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या है, वो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि वेसिकल्स की फॉर्म में होता है, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, सार्कोप्लाज्म ऑफ द मॉलिक्यूल फाइबर, सार्कोप्लाज्म मॉलिक्यूल के अंदर ये मौजूद होगा। ये क्या करता है, ये सराउंड करता है मायोफिब्रिल्स को जो कि सार्कोप्लाज्म के अंदर इम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट द सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। अब सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम सार्कोट्यूबुलर सिस्टम को देखें तो इसके अंदर जो है वो 2 तरह की प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होंगी, या 2 तरह के स्ट्रक्चर से ये मिलकर बनता है। एक इसमें आ जाएगा टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है जा, और दूसरा क्या आ जाएगा एल ट्यूब्यूल्स या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल्स
और दूसरा क्या है एल ट्यूब्यूल, और एल ट्यूब्यूल का हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। टी ट्यूब्यूल्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखें टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ये नैरो ट्यूब्यूल्स हैं जो कि सार्कोलीमा की ही इन्वेजिनेशन से बनती है। बेटा सार्कोलीमा ना जो है वो लेयर है ना, बाहर वाली लेयर है। ये ज़रा मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो सार्कोलीमा है ये बाहर मेम्ब्रेन है मायोफिब्रिल की। ये यही मेम्ब्रेन अंदर की जानब जो है, मतलब कि अंदर की जानब ऐसे जाएगी, धंस जाएगी और यहाँ से फिर वापस बाहर की तरफ निकल आएगी। तो इस तरह से अगर सार्कोलीमा ही अंदर की जानब जाकर फिर बाहर की तरफ आ जाती है तो ये जो सिस्टम बनता है इससे ये क्या कहलाएगा, टी ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। सो दीज ट्यूब्यूल्स आर पेनिट्रेट ऑल द वे फ्रॉम वन साइड ऑफ द मसल फाइबर टू अनदर साइड। तो ये ट्यूब्यूल्स हैं वो पेनिट्रेट करती हैं सारे के सारे जो है मसल फाइबर्स के अंदर, एक साइड से जाएंगी और दूसरी साइड से जो है ये बाहर आएंगी। दैट इज़ द these tubules penetrate in the muscle cell through and through। तो इस तरह से ये मसल सेल के अंदर ही अंदर मौजूद रहेंगी। बिकॉज क्योंकि ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम द सार्कोलीमा, क्योंकि ये सार्कोलीमा या सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी ही इन्वेजिनेशन से बनती हैं। द टी ट्यूब्यूल्स ओपन टू एक्सटीरियर ऑफ द मसल सेल। तो टी ट्यूब्यूल्स जाहिर बात है मसल सेल के सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो सार्कोलीमा, अब सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल्स बनती हैं तो जाहिर बात है जो टी ट्यूब्यूल्स होंगी ये मसल सेल के बाहर तक ही जाएंगी। लिहाजा क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रन्स थ्रू देयर ल्यूमन। तो इनके ल्यूमन के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो भी आपको चलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आ जाती हैं एल ट्यूब्यूल्स या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एल ट्यूब्यूल्स आर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स आर द क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स that run in the long axis of the muscle fiber, जो कि मसल फाइबर के लॉन्ग एक्सिस के साथ चलती हैं। क्या बनाती हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दीज ट्यूब्यूल्स फॉर्म अ क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम अराउंड ईच ऑफ द मायोफिब्रिल। तो हर मायोफिब्रिल के इर्द गिर्द ये जो एल ट्यूब्यूल्स है ये एक क्लोज सिस्टम बनाएंगी। एंड डू नॉट ओपन टू एक्सटीरियर लाइक द टी ट्यूब्यूल्स। अब देखें बेटा ये एक्सटीरियर की जानब और जो है ओपन नहीं होती, क्योंकि वो तो बनी बाहर वाली सार्कोलीमा से रही थी ना, तो इसलिए सार्कोलीमा चूँकि सबसे बाहर है तो इसलिए वो बाहर की जानब भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। जबकि जो एल ट्यूब्यूल्स है ये कह रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है होती हैं, तो इसलिए ये बाहर की जानब इनका कांटेक्ट नहीं होगा। एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल्स द एल ट्यूब्यूल्स डायलेट। जो एल ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करती हैं, जो एल ट्यूब्यूल्स हैं वो बेटा डायलेट करती हैं और पेयर ऑफ लेटरल सैक्स जो है वो बनाती हैं। और पेयर ऑफ लेटरल सैक्स को जो है वो टर्मिनल सिस्टर्नी भी बोला जाता है। तो टर्मिनल सिस्टर्नी क्या है कि वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो मायोफिब्रिल्स हैं उनकी लेंथ के ऊपर एल ट्यूब्यूल्स जो है वो डायलेट करती हैं और पेयर बनाती हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। सो ईच पेयर ऑफ टर्मिनल सिस्टर्नी इज इनक्लोज्ड या इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टी ट्यूब्यूल्स। तो हर पेयर जो है इंटरनल सिस्टर्नी का जो टर्मिनल सिस्टर्नी का वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में होगा, टी ट्यूब्यूल्स के साथ। तो टी ट्यूब्यूल्स अलॉन्ग विद सिस्टर्नी ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द ट्रायड ऑफ स्केलेटल मसल। तो अब अगर हम ट्रायड ऑफ स्केलेटल मसल की बात करें तो ये किससे बनता है, ये टी ट्यूब्यूल से बनता है और सिस्टर्नी से बनता है। ठीक है ना, ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसमें ये बेटा सिस्टर्नी है। ठीक है जी, ये सिस्टर्नी है, ये वाला पोर्शन। उसके बाद देखें फंक्शंस ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। भी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में दो तरह की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स या फिर एल ट्यूब्यूल्स। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले हम टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन देखते हैं। Tubules are responsible for T tubules are responsible for the rapid transmission of impulse in the form of action potential from the sarcolemma to the myofibril। सबसे पहला टी ट्यूबल्स का क्या काम है बेटा कि ये ट्रांसमिशन करवाती है इम्पल्स की। ठीक है ना, रैपिड ट्रांसमिशन करवाएगी इम्पल्स की सार्कोलीमा से मायोफिब्रिल तक। अच्छा, दूसरा क्या है,
व्हेन द मसल इज स्टिमुलेटेड, जब मसल को स्टिमुलेट किया जाता है, द एक्शन पोटेंशियल डिवेल्प्स इन द सार्कोलीमा। तो एक्शन पोटेंशियल किस में डेवलप होगा? सार्कोलीमा के अंदर डेवलप होगा। और स्प्रेड किसके ज़रिए करता है? इस तक स्प्रेड करता है, सार्कोलीमा में वो बनेगा और यहाँ तक स्प्रेड करेगा। सिंस चूँकि टी ट्यूबल्स आर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सार्कोलीमा, चूँकि टी ट्यूबल्स तो जारी बात है सार्कोलीमा की कॉन्टिन्यूशन है, सो द एक्शन पोटेंशियल पासिस अक्रॉस दैम। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो टी ट्यूबल से ही पास होगा और वो कहाँ तक चला गया? रीचेस टू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर रैपिडली। तो वो जल्दी से मसल फाइबर के जो है वो इंटीरियर तक जो है वो पहुँच जाएगा। ये था इसका काम। अब हम डिस्कस करेंगे एल ट्यूबल्स का जो फंक्शन है। सो एल ट्यूबल्स स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कैल्शियम आयंस। पहली इनकी बात क्या है कि ये कैल्शियम का रिजर्वायर है। सो व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू द सिस्टर्नी ऑफ द एल ट्यूबल्स, जब एक्शन पोटेंशियल सिस्टर्नी तक पहुंच जाएगा जो कि एल ट्यूबल्स का हिस्सा है, सो कैल्शियम आयंस आर रिलीज्ड इनटू द सार्कोप्लाज्म। सो कैल्शियम आयंस जो है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। कैल्शियम आयन ट्रिगर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो कैल्शियम आयन ही बेटा मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि कैल्शियम आयंस की हमारी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है और यही हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल कर रहा है। अगर कभी हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं होता तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे मसल ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ना रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। ये कंडीशन भी हो सकती है। द प्रोसेस बाय विच द कैल्शियम आयन काजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज कॉल्ड द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो वो अमल जिसके ज़रिए वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि मसल की जो कॉम्पोजिशन है, मसल किस से मिलकर बनता है, मतलब कि मसल सेल तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि मसल सेल कैसे बनता है तो देखें, स्केलेटल मसल इज़ फाउंड बाय 75% ऑफ द वाटर एंड 25% ऑफ द सॉलिड। तो एक मसल 75% वाटर के ऊपर और जस्ट 25% जो है वो सॉलिड के ऊपर मुश्तमिल होता है। सॉलिड्स आर 20%, उन सॉलिड में से जो 25% है उनमें से जो 20% होगी वो प्रोटीन्स होंगी और 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगी, अदर देन द प्रोटीन्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और प्रोटीन के अलावा 5% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। मायोग्लोबिन सार्कोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है और इसको हम मायोग्लोबिन भी कहते हैं, मायो हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इसका क्या काम है? इसका हीमोग्लोबिन की तरह काम है। तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इट इज़ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विद अ मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका होता है बेटा 17,000, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्केच के ज़रिए आप देख सकते हैं कि स्केलेटल मसल में 75% वाटर है और 25% सॉलिड है। उन सॉलिड्स में से इनऑर्गेनिक मैटर होगा। वो कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फोरस और सल्फेट। तो पोटेशियम इज़ द प्रिंसिपल मिनरल ऑफ द मसल। तो पोटेशियम मसल के अंदर प्रिंसिपल मिनरल होता है। दूसरी जानब ऑर्गेनिक मैटर्स में हम बात करें तो प्रोटीन्स भी हैं और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हैं। प्रोटीन कौन सी होंगी बेटा? मायोसिन प्रोटीन है, एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन, डेस्मिन, न्यूबिलिन, टाइटिन और मायोग्लोबिन, जो हमने अभी पढ़ी हैं। और जो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लाइकोजन और हेक्सोफॉस्फेट होगा। इसमें लिपिड्स में कौन से होंगे? नेचुरल फैट होगा, न्यूट्रल फैट सॉरी, कोलेस्ट्रॉल और ल्यूसिथिन और स्टीरॉयड्स होंगे। और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में क्या होगा? एटीपी एंड एडिनालिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कार्नोसिन और कार्निथिन, यूरिया और क्रिएटिनिन और फास्फोक्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड, ज़ैंथिन और ज़ैंथोथीन। तो ये होंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इस तरह से जो मसल सेल है वो अरेंज होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बेटा आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको आप साथ साथ समझें, तस्वीर को सामने रखें अपने माइंड के अंदर, या ये तस्वीर आप खुद से विड्रॉ करें पहले रजिस्टर के ऊपर और इसके बाद फिर इसको समझना कि शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसान है, लगता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही आसान है। सादा सादा सी चीज़ें हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ें हैं। सो अभी आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं बेटा, वो हमने कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं जो कि 3 तरह की जो है यूनिट से मिलकर बनते हैं। पहला है मायोसिन, फिर एक्टिन है, एक्टिन मज़ीद आगे 3 तरह के जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसमें ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन। सो
उसके बाद हमने मायोसिन मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और एक्टिन मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ट्रोपोमायोसिन की पढ़ी हैं, ट्रोपोनिन की पढ़ी। इसके अलावा हमने कुछ और प्रोटीन्स पढ़ी हैं जो मसल में होती हैं, जिनमें एक्टिनिन, डेस्मिन, न्यूबिलिन, टाइटिन और डिस्ट्रोफिन था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। फिर हमने सार्कोट्यूबुलर सिस्टम को डिस्कस किया जो कि टी ट्यूबुल्स और एल ट्यूबुल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फिर हमने फंक्शंस देखे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के, मतलब कि टी ट्यूबुल्स के क्या फंक्शन है और एल ट्यूबुल्स के क्या फंक्शन है, ये हमने डिस्कस किए। और आखिर पे हमने बेटा कंपोजिशन ऑफ मसल डिस्कस किया है कि मसल जो है वो कितने परसेंट सॉलिड और कितने परसेंट वाटर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको आप साथ साथ देखें बेटा, बहुत ही आसान है, समझ आ जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेंथी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर भी अगर ना समझ आए तो बेटा आप कोई चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।